हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस समय पूरे देश में मकान सर्वे की प्रक्रिया तेजी से फैल गई है। अब ये मायने नहीं रखता है कि आप मकान मालिक हैं या फिर किराएदार हैं। अधिकारी घर घर जाकर मकानों में रहने वाले लोगों की जानकारी जुटा रहे हैं। इसके साथ फॉर्म ऑनलाइन भरने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक जरूरी बात समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मकान सर्वे शुरू होने से पहले कुछ 6 ऐसे बड़े नियम हैं जिन्हें जानना हर किसी के लिए बहुत जरूरी है। अगर ये नियम हम पहले से समझ लेते हैं तो आगे किसी भी तरह की गलती या परेशानी से बच सकते हैं। अब ये प्रक्रिया सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली समेत पूरे देश में लागू किया जा चुका है। अलग अलग राज्यों में धीरे धीरे फॉर्म भरने की शुरुआत हो रही है और लाखों लोग इसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। ऐसे में अगर आपने कोई तैयारी नहीं की है या फिर आपको पूरी जानकारी नहीं है तो अभी समय है सब कुछ ठीक से समझ लेने का, ताकि आपको बाद में किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। सबसे पहले देखा जाए तो ये फॉर्म भरने का एक सिर्फ प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये आपके घर और आपकी संपत्ति को आधिकारिक तरीके से रिकॉर्ड करने जैसा है। सरकार का कहना है अगर आप इस फॉर्म को सही से भरेंगे तो आगे चल के सरकारी योजनाओं, सब्सिडी या किसी भी प्रकार का लाभ लेने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे कि अगर आपके पास अपना खुद का घर नहीं है तो आपको आवास दिया जाएगा। ऐसे ही कई अन्य प्रकार की योजनाएं हैं जिससे आपको जोड़ा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपसे कोई गलती हो गई तो उसका असर लंबे समय तक आप पर पड़ सकता है। इसीलिए जल्दबाजी बिल्कुल ना करें और इस पूरी जानकारी को ध्यान से समझें। कई लोग क्या करते हैं, योजनाओं का लाभ लेने के लिए और इसी चक्कर में गलत जानकारी दे देते हैं या फिर घर में अधिकारी आते हैं तो उनको गलत जानकारियां देते हैं। तो अब आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा बल्कि आपको नुकसान ही होगा। क्योंकि आज के टाइम में आपकी पूरी जानकारी डिजिटल तरीके से सरकार के पास रिकॉर्ड है। आप कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, ये सब सरकार के पास रिकॉर्ड है। अब बात करते हैं सर्वे किस तारीख से शुरू होगा। तो अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग समय सीमा भी रखी गई है। जैसे बिहार में 17 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच आप ये फॉर्म खुद भी भर सकते हैं। इसके बाद घर घर जाकर अधिकारी सर्वे करके पूरी जानकारी कलेक्ट करना शुरू कर देंगे। इसी तरह उत्तर प्रदेश, दिल्ली, झारखंड और वेस्ट बंगाल समेत बाकी राज्यों के लिए सरकार ने अपनी अपनी डेट घोषित कर दी है, जिसके अनुसार ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो क्या होगा? तो देखिए, ये जो फॉर्म है इसे आप खुद से भी भर सकते हैं और सरकार भी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खुद ही भरें। इसका सीधा फायदा ये है कि आपकी जानकारी सीधे और जल्दी सरकार तक पहुंच सकती है, जिससे पूरा सर्वे तेजी से जल्दी हो सकता है। हर घर पर कर्मचारी ही सर्वे करके सारी जानकारी भरेंगे तो उन्हें एक एक घर में 30 से 33 सवाल पूछने पड़ेंगे और मकान से जुड़े कागजात भी देखने पड़ेंगे, जिससे एक घर पर 1 या 2 घंटे का समय लग जाएगा। अब सोचिए, पूरे देश में ये सर्वे हो रहा है तो इसमें कितना टाइम लग सकता है। इसी वजह से सरकार चाहती है कि लोग अपना फॉर्म खुद भर दें, ताकि जब सर्वे कर्मचारी आए तो उन्हें सिर्फ जानकारी को वेरीफाई करना हो, ना कि पूरा डेटा शुरू से भरना हो। यही कारण है कि चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी लोगों को इस सेल्फ एनुमरेशन फॉर्म भरने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हर जिले के अधिकारी लगातार लोगों तक ये जानकारी पहुंचा रहे हैं, ताकि कोई भी इस जानकारी से और इस प्रक्रिया से छूट ना जाए। तो चलिए अब जानते हैं उन 6 नियमों को जो सर्वे होने से पहले आपको जरूर पता होना चाहिए। तो यहाँ सबसे पहले और जरूरी बात यह है कि मकान का फॉर्म भरने की प्रक्रिया 17 अप्रैल 2026 से शुरू हो चुकी है। इसका मतलब है कि अब आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना डेटा भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई गलती आपको नहीं करना है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। इसीलिए हर स्टेप को समझकर ही फॉर्म भरना चाहिए। इस सर्वे में आपको अपनी प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी देनी होती है, जो आगे चल के सरकारी योजनाओं या रिकॉर्ड के लिए इस्तेमाल होती है। अब दूसरी बात करते हैं, एक मकान के लिए सिर्फ एक ही मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी अगर आप उस घर के मालिक हैं तो आपके मोबाइल नंबर से ही पूरा फॉर्म भरा जाएगा।
एक ही मकान के लिए बार बार अलग अलग नंबर से एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है या डेटा गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर सावधानी बरतना जरूरी है। तीसरी और महत्वपूर्ण जानकारी, जब आप फॉर्म भरते हैं, आप फॉर्म भरते समय उस समय ओनर का नाम भरते हैं तो उसे बाद में बदला नहीं जा सकता। यानी कि अगर आपने नाम गलत डाल दिया या स्पेलिंग में गलती हो गई तो बाद में सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए नाम डालते समय आधार कार्ड या किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के अनुसार ही सही नाम भरें। कई लोग जल्दबाजी में यही गलती कर जाते हैं और बाद में उन्हें ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब चौथी जरूरी बात यह है कि सरकार ने इसके लिए एक आधिकारिक पोर्टल जारी किया है। वहां से ही आपको पूरा प्रोसेस करना है। किसी भी अनजान या फर्जी लिंक से दूर रहें, क्योंकि आजकल बहुत लोग इसी तरह की योजनाओं के नाम पर फ्रॉड भी कर रहे हैं। इसके साथ ही फॉर्म भरते समय आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसी वेबसाइट पर आपको वीडियो ट्यूटोरियल की सुविधा भी दी गई है। खास बात यह है कि ट्यूटोरियल सिर्फ एक भाषा में नहीं बल्कि लगभग सभी पूर्व भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। जैसे कि आप उत्तर प्रदेश, दिल्ली या बिहार से हैं तो हिंदी में वीडियो आपको मिल जाएगा। वहीं इंग्लिश, उड़िया, तमिल, बंगाली जैसी भाषाओं में भी गाइड उपलब्ध है ताकि हर राज्य के लोग इसे आसानी से समझ सके और बिना गलती के फॉर्म भर सके। तो मकान सर्वे से जुड़ी ये सारी बातें आपको जरूर समझ लेनी चाहिए, क्योंकि ये आपके घर और आपकी संपत्ति से जुड़ा महत्वपूर्ण रिकॉर्ड है। अगर आपने इसे सही समय पर और सही से पूरा कर लिया तो आगे चल के आपको किसी भी सरकारी काम में कोई भी परेशानी नहीं होगी। इस जानकारी को आप अपने खास लोगों में भी जरूर शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी मकान सर्वे का फॉर्म भरते समय कोई गलती ना हो। हर नागरिक को इस बात की पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।